स्टूडेंट, वेलकम टू द मैथ सैक चैनल। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होगे, मस्त होगे। तो स्टूडेंट, आज के इस सेशन में हम लोग करेंगे क्लास 10 का एक्सरसाइज 5.1, यानी कि जो चैप्टर 5 है वो मेरा है प्रोग्रेशन। उसी का एक्सरसाइज 5.1 का कुछ एग्जाम्पलर क्वेश्चन हम लोग आज इस सेशन में करेंगे। तो ये बहुत ही आसान चैप्टर है, बहुत ही मज़ेदार है। बस आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने पहले जाना है कि ठीक है, तो यहाँ है कि इसमें जो मेन कॉन्सेप्ट है कि एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी इज ए लिस्ट ऑफ नंबर इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स नंबर डी टू द प्रोसीडिंग टर्म। द फर्स्ट टर्म ए, द फिक्स नंबर डी इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। मैं इसे सिंपल भाषा में समझाता हूँ। जैसे मैंने एक सीरीज ले लिया 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन टू 10 तक, 100 तक। ठीक है, तो ये दोनों के टर्म के बीच में मेरा डिफरेंस क्या है, ये इसमें 2 में मैंने क्या किया, ये 2 में +2 किया तो 4 आया। फिर मैं 4 में +2 किया तो 6 आया। फिर 6 में +2 किया तो 8 आया। मतलब एक फिक्स नंबर है 2। क्या है, एक फिक्स नंबर है 2। इस 2 को हम लोग बोलते हैं डी, यानी कि कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं, सी डी, यानी कि कॉमन डिफरेंस। ठीक है, इसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं डी। तो अगर हम फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस ए को डी में ऐड कर देते हैं तो मेरा सेकंड टर्म निकल जाएगा। इस तरह से थर्ड टर्म निकल जाएगा, इस तरह से फोर्थ टर्म निकल जाएगा। तो कहने का मतलब है कि जो टर्म एपी का जो टर्म होता है वो पहला टर्म होता है ए। पहला टर्म क्या होता है, ए। दूसरा टर्म होता है, उसमें हम डी जोड़ देंगे, कॉमन डिफरेंस जोड़ देंगे, वो दूसरा टर्म निकल जाएगा। इसी तरह से फर्स्ट टर्म में अगर हम कॉमन डिफरेंस को 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे तो मेरा थर्ड टर्म निकल जाएगा। तो इस तरह से मेरा आगे का टर्म निकलते जाएगा। जब जनरल टर्म इसका बात करते हैं हम लोग, तो जनरल टर्म क्या होता है, ए एन इक्वल टू होता है a+n-1 इंटू डी। आप देख लीजिए यहाँ पर क्या है, ए एक है, फिर ए प्लस डी, यानी एक कम है ना, एक एन से एक कम है और डी को मल्टीप्लाई कर दिए तो मेरा जो एन टर्म है वो निकल जाएगा। बढ़ते हैं आगे। तो आगे है मेरा कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला हो जाएगा क्या बच्चों, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी कि इसे हम लोग डी कह देंगे। उसके बाद द सम ऑफ एस एन। सम ऑफ एस एन का मतलब होता है, मतलब एन टर्म का सम, एन टर्म का सम। अब आप लो जैसे मान ले लिया 1 +2 +3 +4 डॉट 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 +100 तक। तो इसका सम निकालने का फॉर्मूला क्या, ऐसे 1 2 1 3 3 2 5 2 1 3 3 3 3 3 6 6 4, इस तरह से 10। तो ऐसे हम लोगों को नहीं जोड़ना है, हम लोग को क्या करना है, इस फार्मूला का इस्तेमाल कर देना है, n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू डी। तो इस फार्मूला का इस्तेमाल करके हम लोग सम निकाल लेंगे। उसके बाद है कि अगर इसका लास्ट टर्म, एल का मतलब होता है बच्चों लास्ट टर्म, और इसी को हम लोग ए एन भी कहते हैं, लास्ट टर्म को हम लोग ए एन भी कहते हैं। तो इस चीज़ से मैं कन्फ्यूज मत करना, ठीक है, दोनों एक ही चीज़ है। तो अगर लास्ट टर्म मेरा एल है, तो अगर इस फॉर्मूले में n+n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू में इसके जगह पर हम एस एन के जगह पर अगर एल में यहाँ ले लें यहाँ पर, तो एस एन इक्वल टू मेरा जाएगा n/2 इंटू a + एल। तो इस फार्मूले का भी डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं इस्तेमाल कर करके इसका सम। ठीक है, लेकिन इसमें हम लोग क्या चाहिए, जो nth टर्म है यानी जो लास्ट टर्म है वो हमें नॉलेज में होना चाहिए। बढ़ते हैं आगे। अब है कि इफ Sn इज द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP, देन इट इज nth टर्म इज गिवन बाय। तब nth टर्म निकालना है तो क्या हो गया, Sn-1 माने Sn-1 टर्म को अगर हम माइनस कर देंगे, जो Sn टर्म में से Sn-1 टर्म को माइनस कर देंगे तो मेरा क्या निकल जाएगा, ये हमारा निकल जाएगा nth टर्म निकल जाएगा। ठीक है, तो ये सब जनरल फॉर्मूले हैं जो इस चैप्टर में इस्तेमाल होंगे। बढ़ते हैं अब क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, अब यहाँ पर है एक्सरसाइज 5.1 का एग्जाम्पल है। इसमें क्या कह रहा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द 4 ऑप्शन। ये आपको बुक में नहीं मिलेंगे, ये एग्जाम्पलर का है, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो ये
है यहाँ पर कि फर्स्ट नंबर है कि इफ एन, सॉरी एन भी नहीं दिया हुआ है, इसमें मेरा दिया हुआ है कि d इक्वल टू दिया हुआ है, मैं यहीं पर सोल्व करता हूँ, ठीक है। d इक्वल टू दिया हुआ है कितना, -4, और an इक्वल टू 4 दिया हुआ है, यानी कि लास्ट टर्म दिया हुआ है an इक्वल टू क्या दिया हुआ है 4, और n इक्वल टू कितना दिया हुआ है 7। हमें क्या निकालना है, फर्स्ट टर्म a निकालना है, ठीक है। तो a कैसे निकालेंगे, फार्मूला क्या होता है an का फार्मूला होता है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए an के जगह पर क्या है 4, लिख दीजिए 4। सो दिस इज इक्वल टू a, आई डोंट नो a का a प्लस n 7 माइनस 1 इंटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ d, d इक्वल टू -4। सो दिस इम्प्लाइज, ये आप यहाँ पर 4 का 4 रख दीजिए, और दिस इज इक्वल टू a प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये देखिए 7 में 7 चला गया, बचा 6, और इंटू यहाँ पर क्या है 4 है माइनस का, तो यहाँ पर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस या इंटू 4। अब ये इसको जो उठा करके आप इधर रख दीजिए, दिस इम्प्लाइज a इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो 4, और ये माइनस इधर है तो इधर क्या हो जाएगा प्लस 60, 24 हो जाएगा, ये 6 4 जा 24। सो a इक्वल टू कितना आ गया 28। तो आंसर ऑफ डी मेरा सही हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप इस तरह से सोल्व कर सकते हैं रफ वर्क में, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि इन एन एपी इफ ए इक्वल टू 3.5, ए दिया हुआ है 3.5, डी इक्वल टू 0, एन इक्वल टू 101, यानी 101 दिया हुआ है। देन एन, फाइंड एन, यानी हमें एन निकालना है। तो एन का फार्मूला आप लिख दो, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए फार्मूला होता है। सो दिस इज इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए 3.5 प्लस एन कितना दिया हुआ है एन 101, 101 माइनस 1 इंटू डी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी 0, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू 3.5, एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 इक्वल टू 0 प्लस 0। सो दिस इज इक्वल टू एन इक्वल टू कितना हो गया 3.5, इसका आंसर हो गया। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन है, यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन में, तो ये 3.5 मेरा आंसर हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द लिस्ट ऑफ नंबर -10, -6, कितना है -10 है, -10, -6, -2, 2 इज डैश। क्या ये एपी में है जिसका डी है -16? क्या ये एपी में है जिसका डी है 4? क्या ये एपी में है कि जिसका डी है -4? या एपी में है ही नहीं? तो ये चारों ऑप्शन में से कौन होगा, ये हमें चूज करना है। तो देखिए कैसे चूज करते हैं हम लोग। तो बच्चों आप देखिए एपी का कंडीशन क्या है। एपी का कंडीशन है कि कोई भी टर्म अगर एपी में होगा, तो अगर A2 में से सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दिए, वो इक्वल होना चाहिए A3 में से A2 माइनस कर देंगे, ये इक्वल होना चाहिए A4 में से A3 माइनस होना चाहिए, यानी कि कॉमन डिफरेंस ये डी होना चाहिए, क्या सब सेम आना चाहिए। तो देख लेते हैं इसमें क्या है। सेकंड टर्म मेरा है कि -6 है, तो लिख लीजिए -6 माइनस -10 कर दीजिए आप, कितना आ जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू -6, और ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 10, यानी कि कितना आ गया 4। इसके बाद इसमें चेक कर लीजिए यहाँ पर। सो दिस इज इक्वल टू A3, व्हाट इज A3? A3 है -2, में से माइनस करना है -6 को, कितना आ जाएगा -2 माइनस माइनस प्लस 6। सो दिस इज इक्वल टू कितना आ गया 4, मेरा इक्वल है। तो जब दो इक्वल हो गया तो तीसरा हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब है कि एक एपी में है जिसका एक कॉमन डिफरेंस 4 है। तो यहाँ लिखेंगे सेकेंड नंबर ऑप्शन जा रहा है कि एन एपी विद कॉमन डिफरेंस डी। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फोर्थ नंबर जो क्वेश्चन है बच्चों, द 11th टर्म ऑफ एपी इज, इस एपी का 11th टर्म निकालना है। हमें क्या निकालना है, 11वां पद निकालना है, 11th टर्म निकालना है। 11th टर्म कितना होगा, जिसमें हमें एपी दिया हुआ है। एपी का फर्स्ट टर्म क्या दिया हुआ है, यानी कि ए दिया हुआ है -5, डी कितना दिया हुआ है, डी आप इसमें से निकाल लीजिए। डी के क्या होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी कि A2 माइनस A1। सो दिस इज इक्वल टू -5/2 माइनस -5, इसको आप सोल्व कर लीजिए। तो यहाँ क्या हो गया, डी इक्वल टू मेरा कितना आ गया 5/2 आ गया। एन इक्वल टू दिया हुआ 11, क्योंकि हमें 11 टर्म निकालना है, और बाकी सारा तो हमें दिया हुआ इसी से। तो डी भी निकल गया, ए भी निकल गया। अब फॉर्मूला लगा दीजिए 11 टर्म, यानी A11 इक्वल टू क्या होगा, तो होता है ए प्लस क्या है 11 है एन माइनस 1 इंटू क्या होता है डी, होता है ना, यानी कि ए प्लस 10D हो गया।
अब इसमें आप बैठा दीजिए, आप डायरेक्ट n-10 भी करके लिख सकते हो, यानी कि a, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a इक्वल टू -5 प्लस 10 इंटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ d इंटू 5/2, सॉरी 2 बाई 2 हो गया। अब इसे आप काट दीजिए, 5 2 10, सो दिस इज इक्वल टू -5 प्लस 5 5 25, यानी कि कितना आ गया 20, इसका आंसर हो गया। तो 20 देखिए ऑप्शन नंबर बी जा रहा है, तो ये इसका आंसर हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, वो है मेरा द फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ एन AP whose first term is -2 and the common difference, कॉमन डिफरेंस कितना है, डिफरेंस इज 2 और इतना इतना इतना, तो कौन सा AP है जिसका कॉमन डिफरेंस जो है फर्स्ट टर्म -2 है और कॉमन डिफरेंस -2 है, तो हमें चेक करना होगा। तो चलिए फर्स्ट नंबर को चेक करते हैं, क्या है -2 है, 0 है, -2.4 है। तो हमें क्या करना है, -2 दिखाना है कि फर्स्ट टर्म है, तो फर्स्ट टर्म तो -2 है, चलिए सही है ये। उसके बाद क्या है, कॉमन डिफरेंस भी -2 है, तो कॉमन डिफरेंस के लिए क्या होता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो सेकेंड टर्म कितना है 0 माइनस फर्स्ट टर्म कितना है 2, यानी कितना हो गया, ये आ जाएगा +2 हो जाएगा। तो ये तो होगा नहीं, तो पहला ऑप्शन कट गया। दूसरा ऑप्शन में आइए, सेकंड ऑप्शन है -2 और 4 है, या इसका मतलब जो है पहला तो -2 है, सही है, और कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू कितना होता है, फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी कि 4 माइनस और -2, यानी कितना हो जाएगा, ये 4 + 2 यानी कि 6 होगा। ये भी खत्म हो गया, नहीं आएगा। आप C में आ जाइए, तो C नंबर जो ऑप्शन है वो कह रहा है कि -2 तो सही है, ये फर्स्ट टर्म -2 है, सेकंड टर्म क्या है, -2 -4 है, सॉरी इसमें आप सेकंड टर्म -4 और -2 कर दीजिए, यानी कि -4 माइनस +2, यानी कितना आ गया, -2 आ गया। तो यहाँ पर क्या आ रहा, C ऑप्शन मेरा सही है क्वेश्चन के अनुसार, ठीक है। तो इसे आप कैसे बना सकते हैं, एक मेथड और है, फॉर्म ये होता है A फर्स्ट टर्म, फिर होता है A+D, फिर होता है A+2D और A+3D, ये 4 टर्म ही हम बोला है, फर्स्ट 4 टर्म। तो A इक्वल टू कितना है, -2, चलिए ठीक है, A+D, A कितना है -2 और प्लस -2, दिस इज इक्वल टू -4। उसके बाद कितना है, A+2D है, तो -2 + 2 इंटू -2, दिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -6 आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा, -2 + 3 इंटू -2, यानी कितना हो जाएगा ये, -8। तो कौन सा है, पहला है -2, पहला है -2, दूसरा है -4, तीसरा है -6, यानी कि इसका ऑप्शन C है। तो आप इस क्वेश्चन को आप इस तरह से भी कर सकते हो, ठीक है। ये मेरा जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5 था, क्वेश्चन नंबर 5 था। तो बच्चों इस सेशन में सिर्फ मैं 5 क्वेश्चन किया हूँ। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी को कंटिन्यू करूँगा और कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इसमें ऐड करूँ, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।